नंबर 4 अपन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक आपकी है ये इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें 2 पार्ट हैं आपके इस किताब में भी। इस किताब में भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जो पहले पार्ट और सेकंड पढ़ेंगे अपन, पार्ट सेकंड जो है वो आपका यूनिट 4 है और पार्ट फर्स्ट जो है वो आपकी यूनिट 5 है। समझ में आई? पार्ट सेकंड में आपकी 3 प्रश्नावली है, छोटी छोटी सी प्रश्नावली है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीटा गामा फलन, फिर हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज फर्स्ट निकाल लें पार्ट सेकंड के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम क्या है माय डियर? बीटा तथा गामा फलन। बीटा तथा गामा फलन, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा में इनको कहते हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस। जल्दी जल्दी हेडिंग डाल दो, बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या हेडिंग डालनी है अपन को? बीटा एंड गामा फंक्शन। लेकर कॉपी में झाँक रहे हो, टको टको दिखती हो, गजब। सबका हो गया? सर जी कभी स्टूडियो टूर भी करो, स्टूडियो का टूर करवाएंगे माय डियर। बच्चे कह रहे सर स्टूडियो का टूर करवाओ, मतलब ये है कि आप सब लोगों के दर्शन करवाओ। करवा दो, हमारी फोटो दिखा दो। हो गए चलिए, हाँ जी भाई, यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं? इसमें सबसे पहले अपन को देखो पढ़ना है, डाल दिए हेडिंग। इसमें पहले पढ़ेंगे अपन बीटा फंक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में। अब देखो ये बीटा फंक्शन क्या है और गामा फंक्शन क्या है। अब अपने जो 12वीं क्लास के इंटीग्रेशन है वो अपन के थोड़े से यहाँ पर काम आएंगे। बीटा फलन, सबसे पहले क्या एडिट डालें इसमें? बीटा फलन, बीटा फंक्शन। बीटा और गामा में भी सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए माय डियर बीटा फंक्शन, ठीक है ना। बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लिए भी काम आ जाएगा, यहीं से सेकंड ग्रेड में यहीं से पढ़ लो माय डियर, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड में बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी किताब हर जगह काम आएगी। सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, ठीक है ना। नेट, JRF, IIT JAM सब में काम आएगी चीज़। ये बहुत मजेदार चीज़ है और कोई नई विशेष बातें नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। हर एक स्टूडेंट को ये फायदा करेंगी। बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन ये एक, इसे कहा जाता है आयलर का प्रथम समाकलन। आयलर एक गणितज्ञ था, उसका क्या है ये? प्रथम समाकल। इसको क्या कहा जाता है? आयलर का प्रथम समाकल भी कहा जाता है। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ यूलर भी इसे कहा जाता है, आयलर का प्रथम समाकल। अब इसमें क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है जहां m का जो मान है और n का जो मान है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। m की जगह पर कोई भी इंटीग्रेशन हो सकता है दोस्तों, और n की जगह पर भी कोई भी इंटीग्रेशन हो सकता है। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीजर। स्मॉल m की जगह पर कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर। इंटीजर समझते हो? पूर्णांक 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 -4। तो m की जगह पर कोई भी क्या मिल सकता है? इंटीजर। लेकिन वो क्या, सॉरी मैं भी कभी कभी क्या पता नहीं आदम होता है, m का मान और n का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और तो x की पावर m-1, ये इंटीजर जरूरी नहीं है, रेशनल में भी आ सकता है, बटे में भी हो सकता है। m का मान, n का मान रियल नंबर होना चाहिए पर पॉजिटिव होने चाहिए। अब यहाँ x मिलेगा, यहाँ 1 - x मिलेगा, इनके ऊपर कोई ना कोई क्या मिलेगी? पावर मिलेगी, कोई ना कोई क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। और लिमिट जो मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? 0 से 1 तक मिलेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? 0 से 1 तक। तो इस इंटीग्रेशन का नाम ही क्या है? बीटा फलन। इस इंटीग्रेशन को ही क्या कहा जाता है? बीटा फलन। और इस बीटा फलन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? बीटा m, n। बीटा m, n का मतलब है कि x की पावर तो m से 1 कम है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा 4, 5 लिखा हुआ है, तो बीटा 4, 5 का मतलब क्या होगा माय डियर? व्हाट इज द मतलब ऑफ x की पावर कितनी आएगी? 3, 0 से यहाँ से 1 कम, 4 - 1, और यहाँ आएगा यहाँ से 1 ज्यादा, इंटू में 1 - x की पावर कितनी आएगी? 5 से 1 कम, 4। समझ में आ गई बात?
अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो धीरे धीरे अभी अपन सीखेंगे। अभी अपन इनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं, नाम सीख रहे हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, पहली बार आता था आपका नाम पूछता हूँ, जानते हो कौन है भैया, क्या नाम है तेरा, फिर धीरे धीरे अपन करने सीखे। अभी अपन ने यहाँ को नाम सीखो, ये दिस इज द बीटा फंक्शन। परिचय हो गया बीटा फंक्शन से, चलो दोस्ती कर लो इससे, कॉपी में लिख लो जल्दी से। सबका हो गया लालो, कोई कलेश किसी को? नो कलेश टू नो वन। चलिए जी, अब डालो बीटा फलन के गुणधर्म। क्या डालें अपन? बीटा फलन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन दोस्तों कि बीटा m कॉमा n का मान बराबर होता है बीटा n कॉमा m के। बीटा m कॉमा n का मान बराबर होता है बीटा n कॉमा m के बराबर होता है। ठीक है ना, काहे बराबर होता है लाला, ये आपको सिखाऊं मैं, सिखा दूं सच्ची मुच्ची? देखो जी, अब ऐसे सीख लो, बीटा m कॉमा n, इसकी वैल्यू क्या पढ़ी है आपने? अभी अभी सिखाया मैंने, 0 से 1, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, यही पढ़ा है हम लोगों ने, यस और नो? इसी का नाम तो बीटा m कॉमा n दिया था अपन ने। x की जो पावर है उससे एक ज्यादा और 1 माइनस x की जो पावर है उससे एक ज्यादा। क्यों भाई विजयनगर? सही है। अब यहाँ पर एक बात समझो, बचपन में 12वीं क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी 4 पढ़ी थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 7.11 में, पढ़ी थी क्या? क्या? हाँ, क्या पढ़ी थी? a से b एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होता है? बराबर होता है a से b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया जाए तो क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क पड़ता है? ठीक है ना, अशोक माइक को बंद रख बेटा, ठीक है ना, नहीं तो परमानेंट म्यूट कर दूंगा सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में अगर x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया जाए तो इंटीग्रेशन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों जतिन, पढ़ा है ना 12वीं क्लास में, ये ध्यान आ रहा है सबको? कुछ कुछ हो रहा है देख देख के हैं? सब बात तो यार साल की ध्यान नहीं है, तुम पुरानी बात कर रहे हो हैं? अब यार देख देख कर तो बच्चों याद आ रहा होगा अपन, है कि नहीं? याद करो इनको, पढ़ो, काम आएंगे चीजें अपन। अब इसमें जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? x की जगह पर क्या लिखते हैं अपन? 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर भी होगा दोस्तों? 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स लिख दिया की पावर m माइनस 1। और यहाँ x की जगह पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे, रफ में लिख के देख लो 1 माइनस, और x की जगह पर क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सच्ची मुच्ची? तो ये हाँ, x की पावर n माइनस 1, सही है ना भाई अजय कुमार? dx। अब या को पहले लिख दो या को बाद में लिख दो गुणा में, तो कछु फर्क पड़ेगा? कछु फर्क नहीं पड़े भैया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है मेरे दोस्त? 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx। और इसका नाम क्या है? अब यहाँ में x की पावर n माइनस 1 है, इसको बीटा n कॉमा m बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बीटा n कॉमा m, या का मतलब का है x के ऊपर पावर n माइनस 1 और यहाँ m है तो 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1। सच्ची बात, सही है ना? तो ये बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि बीटा m कॉमा n का मान बीटा n कॉमा m के बराबर होता है। सच्ची बात, लिख दो जल्दी से, टू ऑल ऑफ यू। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई? ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहना चाहिए भाई? बीटा m कॉमा n को एक दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरी तरह से क्या लिखा जा सकता है? 0 से इन्फिनिटी, पहले m लिखा हुआ है तो x की पावर m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n। ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन भी बीटा m कॉमा n ही कहलाता है। इस इंटीग्रेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं? बीटा m कॉमा n ही बोलते हैं। ठीक है भाई, क्यों बोलते हैं? ये मान कैसे निकल करके आया? ये उसी से निकल करके आ रहा है, इसका प्रूफ देखते हैं अपन।
हम जानते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं अभी, बीटा एम कॉमा एन बराबर 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1, 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर एक काम करें, x इजिकल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई रख दिया जाए। x इजिकल टू क्या मान लिया जाए, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो x इजिकल टू रिप्लेस कर रहे हो तो dx भी dy में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इधर x का अवकलन 1 इंटू में dx, इधर अवकलन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो y अपॉन 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन अंश बटे हर से करना पड़ेगा। तो बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर, हर ऐसे के ऐसे 1 प्लस वाई इंटू अंश का अवकलन, y का अवकलन 1, बीच में माइनस अंश ऐसे के ऐसे, और हर का कर रहे हो तो dx भी dy में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इधर x का अवकलन 1 इंटू में dx, इधर अवकलन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो y अपॉन 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन अंश बटे हर से करना पड़ेगा। तो बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर, हर ऐसे के ऐसे 1 प्लस वाई इंटू अंश का अवकलन, y का अवकलन 1, बीच में माइनस अंश ऐसे के ऐसे, और हर का अवकलन 1 प्लस वाई का करोगे तो 0 प्लस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा डी वाई। सच्ची बात समझ में आ गई सबको ये बात, तो ये कितना हो गया, सच्ची बात समझ में आ गई सबको ये बात, तो ये कितना हो गया दोस्तों, dx इजिकल टू, यहाँ बाई से बाई कट जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो ये कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई। ठीक है ना। अब निश्चित कोई रिप्लेसमेंट करते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको लिमिट भी क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो अपन देखें x बराबर 0 पर, x का मान अगर क्या लगाएंगे अपन 0, तो x का मान 0 लगाएंगे तो y अपॉन 1 प्लस वाई इजिकल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से y का मान किसके बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, 0 के बराबर आ जाएगा, y इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। और x इजिकल टू 1 पर अगर देखेंगे तो x इजिकल टू 1 पर क्या हो जाएगा, x का मान अगर 1 लगाते हैं, ठीक है ना, तो x इजिकल टू 1 पर x का मान 1 कब आएगा, x इजिकल टू 1 पर y टेंडिंग टू हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि x इजिकल टू 1 अगर यहाँ पे लगाएंगे 1 प्लस वाई बराबर वाई, 1 बराबर 0 ऐसी कंडीशन आ जाएगी। मतलब इसमें, लेकिन इसमें अगर लिमिट लगाते हैं y अपॉन 1 प्लस वाई में अगर लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाता हूँ, तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट लगाने पर, लिमिट इसको जब सॉल्व करते हैं ना अपन, लिमिट y टेंड की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो y को नीचे से कॉमन लेकर के अगर काट दूं, लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन y प्लस 1 बचेगा ये, और y का मान जब इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 अपॉन 0 प्लस 1 बराबर बनाएगा। मतलब ये जो मान है ये y बराबर इन्फिनिटी पर 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, और x बराबर 1 पर टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, बीटा एम कॉमा एन बराबर, बीटा एम कॉमा एन बराबर जब इसको बाई फंक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पर लिमिट हो गई अब नई लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x का मान ये लगाएंगे बाई अपॉन 1 प्लस वाई, और इसकी खोपड़ी पे क्या लग जाएगा m माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, यस और नो, y की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी m माइनस 1। सच्ची बात, सच्ची बात। और इनटू में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना लगाएंगे y अपॉन 1 प्लस वाई, और इसकी पावर कितनी है n माइनस 1, इनटू में dx, और dx का मान क्या लगाओगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इनटू dy, dx का मान लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक नोट कर दो पहले सारे बच्चे, फुर्ती से पहले इसको लिख दो, फिर इसको सरल करना शुरू करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे फिर अपन लोग। बराबर बीटा एन कॉमा एम, बीटा एम कॉमा एन बराबर देश, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। ए जतिन भाई देख समझ ले, यहाँ अपने पास जो x का मान है ये यहाँ लगाया तो ये आ गया, आगे समझ में, या x की जगह पे या लिख दियो, और dx की जगह पे यहाँ से छाप दियो। अब सही है, चलिए जी अब इसमें क्या करेंगे अपन, सर GGTU कॉलेज के लिए भी, GGTU क्या होता है भाई बेटा, अब देखो हर कॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ा सकता, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से चलता है बेटा, जिनका मैच करे सिलेबस वो पढ़ सकते हैं, हो गया भाई। अब इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले ले अपन, बढ़िया लगेगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी
वाई की पावर m माइनस एन बटे m माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन इंटू, इसमें एलसीएम लेंगे अपन, कितना आएगा 1 प्लस वाई, और ये पावर नीचे भी लगेगी n माइनस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो 1 बचेगा ऊपर, और 1 की कोई भी पावर लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 के ऊपर कितनी ही पावर लगा लो बात वही है, 1 के ऊपर कितनी ही पावर लगा लो बात वही है। अब इनटू कितना है 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और डी वाई। अब इन सब में देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो बीटा m कॉमा n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस वन, 1 प्लस वाई की पावर कितनी आएगी m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस 2 और डी वाई। अब इसमें देखो आपको देख के 2 से 1 और 1 2 कट गए, तो बीटा m कॉमा n बराबर क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई हो गया। अब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, वो 12th में, पहली प्रॉपर्टी, वेरिएबल को क्या कर दो चेंज कर दो, x की जगह y लिखो, z लिखो, t लिखो, निश्चित समाकलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जहां भी y है वहां पर अगर x कर दूं तो इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो y की जगह पर क्या लिख दें अपन x लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा m कॉमा n इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस वन बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, और यही अपने को प्रूव करना था। मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ये भी बीटा m कॉमा n के नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। तो बीटा m कॉमा n बराबर 2 इंटीग्रेशन हो गए, x की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, उसमें लिमिट क्या होती है 0 से 1, और यहाँ लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस वन बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये इंटीग्रेशन जो है ये भी बीटा m कॉमा n के नाम से जाना जाता है, इसको भी बीटा m कॉमा n बोला जाता है माय डियर। क्या कहना चाह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स होता है बीटा m कॉमा n को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना सर, x इजिकल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई क्यों माना, बेटा ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये प्रतिस्थापन अपन लेंगे तभी ये इंटीग्रेशन, मतलब हमारा ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो, इसके लिए हमें x इजिकल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई मानना पड़ता है। जब हम x बराबर वाई अपॉन 1 प्लस वाई मानेंगे तभी ये इंटीग्रेशन हमारा इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इस इंटीग्रेशन को क्या भी लिखा जा सकता है, बीटा m कॉमा n को क्या भी बोलते हैं 2 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा। बीटा m कॉमा n बराबर क्या लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बीटा m कॉमा n बराबर लिखा जा सकता है 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा, ठीक है ना। कैसे लिखा जा सकता है वो जरा देखें, हमारे पास तो एक ही सूत्र है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन 0 से 1 x की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx। अब साइन कॉस में इसको चेंज करना है, तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए x इजिकल टू मान लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा, x इजिकल टू क्या मान लें अपन साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में लाना पड़ेगा, तो ये साइन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। जब ये मानेंगे तो dx को भी किस में चेंज करना पड़ेगा d थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो x इजिकल टू अगर साइन स्क्वायर थीटा है इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 इंटू dx, साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा, और आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट भी हमें क्या करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेटा इंटीग्रेशन कैलकुलस चल रहा है, बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट किया है रोहित बैरवा जी, ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है ये सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में सेम है ये वाला टॉपिक। dx बराबर ये हो गया, अब लिमिट चेंज करोगे तो x इजिकल टू 0 अगर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, और साइन का मान 0 कितने पे होता है थीटा बराबर 0 पर, और x का मान अगर 1 लगाओगे तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, सच्ची बात। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो बीटा m कॉमा n बराबर लिमिट हो गई है 0 पर 0 और 1 पर पाई बाई 2, x का मान लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी m माइनस वन, और यहाँ x का मान साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे तो
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्या हो जाएगी n-1। यहाँ dx है, dx का मान क्या लगाएंगे हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, dx का मान क्या लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आ गई ये बात सब लोगों को अच्छे से, ठीक है ना, इज दैट क्लियर, करो नोट जल्दी से, ठीक है ना। सर राहुल बैरवा क्रिएटिव वाला, चलो बहुत बढ़िया राहुल जी, क्या हालचाल तेरे, हमारी क्लास में पावर m-1 है, हो गया सबका। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 है, पावरों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। साइन थीटा, साइन की पावर कितने की 2m-2, और साइन की एक पावर यहाँ भी है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ये दो तो निकल जाएगा बाहर, दो निकल जाएगा बाहर, बीटा m का मान बराबर 2 बाहर आ गया, 0 से पाई/2। अब देखो साइन थीटा की पावर 2m-2 तो ये रही, और +1 करेंगे तो 2m-2 +1, तो साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 2m-2 हो जाएगी, सच्ची मुच्ची। यहाँ कॉस थीटा की पावर कितनी है 2n-2, 2n-2, और कॉस थीटा की एक पावर ये रही, तो यहाँ भी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ भी कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 2n-1, और ये क्या हो गया डी थीटा आ गया, यही तो सिद्ध करना था अपन, ठीक है ना। और ऐसे बढ़िया नहीं लगे तो ऐसे लिख लो 2 0 से पाई/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये भी क्या कहलाता है दोस्तों, बीटा m, n कहलाता है, ये भी बीटा फंक्शन कहलाता है। तो बीटा फंक्शन को 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आई बात, क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं अपन। अपन कौन है दो लगा बारे, यहाँ जो दो हथों को पकड़ खा खेद दियो बाहर, अपन ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, बताई दो, भीतर जो दो था उस दो को कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। समझ में आ गई बात अच्छे से, खा तुम अभी। अरे हाँ